अस्सलाम वालेकुम प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जैसा कि आप सब जानते हैं कमेंट्स रिस्पांस का डे है, तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। अच्छा जी, सबसे पहला है जी, बाहर के मुल्क से आदमी रेमिटेंस कितने लाख तक भेज सकता है। ये देखें, डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट की कैटेगरी क्या है और आपने अकाउंट किस पर्पज़ के लिए खुलवाया हुआ है। अगर तो आपने अकाउंट का पर्पज़ ही रेमिटेंस पर्पज़ के लिए खुलवाया हुआ है या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी और आप पाकिस्तान आए थे और अपना अकाउंट ओपन करवा के गए हैं जिसमें आपका सोर्स ऑफ इनकम ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तौर पे अपडेट हुआ हुआ है, तो उस सिनेरियो में आप जितनी मर्जी रेमिटेंस भेजें आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। ये क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया हुआ है कि अगर आपके अकाउंट का सोर्स ऑफ इनकम और पर्पज़ ऑफ अकाउंट दोनों मैच करते हैं तो फिर आपकी ट्रांजेक्शन का कोई इशू नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं, सेल एंड परचेज़ का, और वही आपने एज अ सोर्स ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट के तौर पे अकाउंट में जमा करवाया हुआ है अकाउंट ओपन करवाते हुए। अब अगर आपकी बाद में 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन भी यानी कि 60 लाख भी ट्रांजैक्शन होती है तो आपसे इतनी पूछगुछ नहीं की जाएगी, क्योंकि अकाउंट ओपन करते हुए आपकी प्रोफाइल जो अपडेट हुई थी वो एज अ प्रॉपर्टी डीलर या फिर ये स्टेट एजेंसी के नाम थी या कुछ भी इस तरह से अपडेट हुआ है आपका सोर्स ऑफ इनकम। इसी तरीके से अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी और आपने अकाउंट ओपन करवाया, अपना सोर्स ऑफ इनकम अपडेट करवाया हुआ है, तो आप अपने अकाउंट में जितनी मर्जी रेमिटेंस भेज सकते हैं। अब ये आपने खुद ही एनालिसिस करना होता है। अगर आपका एक अकाउंट है जो कि आपने सैलरी पर्पज़ के लिए ओपन करवाया हुआ है कि मेरी 20,000 सैलरी आएगी या 40,000 या 50,000, अब उसमें अगर आप 5-5 लाख की रेमिटेंस भेज रहे हैं तो जाहिर बात है कि आपको ये चीज़ प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। मैडम, एक सवाल है मेरा, मैंने यूबीएल महाना अकाउंट ओपन करवाया है। सवाल ये है कि अगर मैं 1 साल तक अपना प्रॉफिट नहीं निकलवाता तो क्या तरीक़ेकार है, बैंक का प्रॉफिट बढ़ जाएगा? देखिए, अगर आप प्रॉफिट नहीं निकलवाएंगे तो जाहिर बात है कि आपकी टोटल अमाउंट के ऊपर आपका रेट अप्लाई होता रहेगा, यानी कि आपका प्रॉफिट री इन्वेस्ट होता रहेगा और आपको जाहिर बात है जब अमाउंट ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी आपको अगली दफ़ा ज़्यादा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कोई 10 लाख रुपए जमा करवाए हुए हैं, अब अगले महीने आपको कोई 50,000 रुपये प्रॉफिट आ गया, मैं मिसाल दे रही हूँ। अब आपके पास हो गए हैं 10,50,000, तो जाहिर बात है कि 10,50,000 का प्रॉफिट पहले जो 10 लाख रखा हुआ था उससे ज़्यादा ही होगा, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप 6 महीने तक ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं यूबीएल अकाउंट में तो फिर आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है आर्जी तौर पे। तो आपने अपने अकाउंट को रनिंग में रखना है। कोई 500 रुपये निकलवा लें, कोई 1000 रुपये जमा करवा दें, इस तरह से कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करते रहा करें या फिर अपने अकाउंट में बैलेंस करवा लिया करें, टॉपअप करवा लिया करें। नेक्स्ट है जी, अस्सलाम वालेकुम आप ही, आई नीड योर हेल्प। देखिए, आपने जो भी क्वेश्चन करना हो ना आप डायरेक्ट कर लिया करें, क्योंकि अब मैं कमेंट्स जो है ना वो अब सैटरडे को ही देखती हूँ, सैटरडे या संडे को जब मैंने वीडियो बनानी होती है, उससे पहले मैं कमेंट्स नहीं देखती हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको ऑन द स्पॉट सारे कमेंट्स का वीडियो में ही रिप्लाई कर दूँ। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया करें ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ। नेक्स्ट, एमसीबी बैंक की भी वीडियो बनाया करें, मतलब एमसीबी के तमाम अकाउंट सहूलियात ईटीसी। जी ठीक है, एमसीबी बैंक की मैंने वैसे काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं और भी मैं बना दूंगी। कीप अप द गुड वर्क मैडम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये मैंने ना कमेंट्स रिस्पांस की वीडियो बनाई थी पिछली, उसके ऊपर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए थे कि शुक्रिया आप कमेंट्स का जवाब देती हैं, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया और सबको इस तरह की खिदमत के जज्बे की सरशार होना चाहिए। एनी हाउ, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही कमेंट्स का रिस्पॉन्स करती हूँ और जिसके अगेंस्ट या जिसके फेवर में मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा ना सही कम से कम 2 लोगों के साथ आप मेरा चैनल शेयर कर दिया करें ताकि वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी ऐसे लोगों के साथ जिनको अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप उनको मेरा चैनल ज़रूर सजेस्ट किया करें। अगर उनको पसंद आएगा तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर नहीं पसंद आएगा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये एक फेवर कर दिया करें अगर मैं आपके लिए इतनी एफर्ट करती हूँ तो। नेक्स्ट है जी, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, इस वीडियो में मेरे ये ऑल सवाल का जवाब मिल गया है। बंडल ऑफ थैंक्स सिस्टर, थैंक यू सो मच। ये मैंने आसान अकाउंट के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मेंशन करने की कोशिश की थी और समझाने की कोशिश की थी और मेरी एफर्ट ज़ाया नहीं गई, इनको समझ आ गई है। क्या नेशनल सेविंग के सेविंग अकाउंट की चेकबुक आम बैंक की तरह होती है, जब चाहें चेक के जरिए पैसे निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टर, मेरा बीओपी में पीएसएल सेविंग अकाउंट है। पीएसएल नहीं होता, पीएलएस होता है। जब मैंने ये ओपन करवाया था तब बोला था कि मुझे वो अकाउंट ओपन करना है जिसमें मंथली बेसिस पे प्रॉफिट मिलता हो, मगर उन्होंने ऐसा अकाउंट ओपन कर दिया जिसका प्रॉफिट 6 महीने बाद मिलता है। क्या मैं मंथली बेस पे प्रॉफिट वाले अकाउंट से अब कन्वर्ट कर सकती हूँ? जज़ाकल्लाह, नहीं, आप बीओपी में ये ऑप्शन है कि आप सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकती हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट की कैटेगरी चेंज नहीं कर सकती। अगर आपका पीएलएस अकाउंट है ना, यानी कि जिसमें 6 महीने
होने के बाद आपको प्रॉफिट मिलता है। अब आपको वो अकाउंट बंद करवा के, या अगर वो नहीं भी बंद करवाती हैं तो आप दूसरा अकाउंट ओपन करवा सकती हैं, जिसको बैंक ऑफ पंजाब का बेहतरीन मुनाफा अकाउंट है, उसमें आपको प्रॉफिट जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है। तो आप उनसे जाके कहीं कि मैंने BMA अकाउंट ओपन करवाना है, वो आपका अकाउंट ओपन कर देंगे और इस अकाउंट को आप बेशक चला लें या बंद करवा दें। नेक्स्ट है, जितने भी यूट्यूबर बैंक्स की वीडियोस बनाते हैं उनमें सबसे बेस्ट आप लगती हैं। बहुत खूबसूरत तरीका है समझाने का, और ये रिप्लाईज़ वाली वीडियो तो अमेजिंग होती है, सबको क्लियरेंस मिल जाती है। अल्लाह पाक इसका अजर दे। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बस एक फेवर कर दिया करें, मेरा चैनल शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब करवा दिया करें, वीडियो को लाइक करवा दिया करें, ताकि मुझे भी थोड़ी सी ये मेरी जो एफर्ट है उसका रिवॉर्ड मिल सके। नेक्स्ट है, मेरे UBL में 2 अकाउंट है, करंट और सेविंग। UBL ऐप से दोनों अकाउंट चलते हैं। अगर एक अकाउंट क्लोज करा दूँ तो ऐप में एक चलता रहेगा। जी बिल्कुल, आप जिस तरीके से अकाउंट बंद करवाते जाएंगे या खुलवाते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन में अपडेट होते रहेंगे। नेक्स्ट है जी, आपको किस चीज़ का डर था बाकी लोगों के अच्छा, मैडम खतीजा, मुझे लग रहा है मैडम खतीजा की नाराज़गी अभी भी मेरे से ख़त्म नहीं हुई है। इनका कहना है कि जी आपको किस चीज़ का डर था बाकी लोगों के कमेंट की वीडियो से, क्या वीडियो लंबी नहीं होती और मेरे कमेंट से लंबी हो जाती है? आपको लगता है कि बैंक स्टाफ के हवाले से पर्सनल रिप्लाई करने पर बैंक वाले मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकते हैं? कल को बैंक में मुझे दोबारा जॉब के लिए कोई दुश्वारी पेश ना आए, आपको यही डर है कि बैंक देखें, मेरा ऐसा कोई जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैंने सिर्फ इस वजह से आपको मना किया था कि आप अगर पर्सनल क्वेश्चन करेंगी, आज आप कर रही हैं तो आपको देख के फिर बाकी लोग भी करेंगे। आप मुझसे बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन करें, अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन करें, अगर आपको कोई मसला आ रहा है उसके लिए चाहे वीडियो 1 घंटे की हो जाए, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन इस तरह के इररिलेवेंट ये क्वेश्चन या फिर पर्सनल क्वेश्चन से अवॉइड करने के लिए मैंने सिर्फ इस वजह से कहा है कि दूसरे लोग भी इस तरह से शुरू ना हो जाएं, क्योंकि मुझे सारों के जो मेन क्वेश्चंस होते हैं उनका रिप्लाई करना होता है। तो आप ये नाराज़गी ख़त्म कर दें। नेक्स्ट है, मेरा ATM कार्ड नहीं चल रहा है, अकाउंट डोरमेंट भी नहीं है और नो डेबिट भी नहीं लगा हुआ, ATM एक्सपायरी भी नहीं है, ATM से विड्रॉ नहीं हो रहा, ना बैलेंस भी चेक नहीं हो रहा। अच्छा, इस तरह का अगर इशू आता है तो आपने सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जिस ATM मशीन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अलावा किसी और बैंक की ATM मशीन इस्तेमाल करें। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपका HBL का कार्ड है और HBL की ATM मशीन में काम नहीं कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर एरर क्या आता है। अगर तो एरर आ रहा है आउट ऑफ सर्विस, इट्स मीन के मशीन में ख़राबी है। अगर एरर आ रहा है कि आउट ऑफ बैलेंस, इट्स मीन के वो मशीन रिप्लेनिश नहीं हुई, उसमें पैसे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अगर एरर कुछ और आ रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप HBL बैंक की ही किसी और ATM मशीन को इस्तेमाल करें। अगर उसमें भी सेम एरर आ रहा है तो फिर आप वन लिंक इस्तेमाल करें, यानी कि किसी और बैंक की ATM मशीन को इस्तेमाल करें। अगर वहाँ पे भी सेम एरर आ रहा है या कुछ इस तरह का मसला आ रहा है तो इट्स मीन कि आपके अकाउंट या फिर डेबिट कार्ड में मसला है। अगली ऑप्शन, डेबिट कार्ड की एक्सपायरी चेक करें। अगर डेबिट कार्ड की एक्सपायरी भी नहीं है तो डेबिट कार्ड को देखें कहीं से डैमेज तो नहीं हुआ हुआ, या चिप वगैरह पे कोई स्क्रैच वगैरह या कुछ भी इस तरह से क्रैक तो नहीं हुआ हुआ जिसकी वजह से वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा। अगर ये चीज़ भी ठीक है तो फिर आप अपना अकाउंट कन्फर्म करें। अगर वो भी ठीक है तो फिर अपने कार्ड को बंद करवा के आपको रिप्लेस करवाना होगा। है जी, ये ATM पर 500, 1000, 1550, 5000 या 50,000 विड्रॉल हो सकते हैं, मगर 200, 300, 1300 इस तरह क्यों नहीं निकल सकते? देखें, कॉमन सेंस की बात है। ATM मशीन के 3 ड्रॉअर होते हैं, ठीक है, 500 का, 1000 का और 5000 का। वो इस वजह से रीफिल होते हैं। अगर 100, 200, 300, 1300 इस तरह के होंगे तो तीनों जो ड्रॉअर होंगे वो तो सारे के सारे 100 के नोटों से ही भर जाएंगे, और जो मीन के रश होगा वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लोगों को 100 रुपये की भी ज़रूरत होगी तो वो जाके ATM मशीन से निकलवा लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी लाइन, मीन के लाइन इतनी लंबी होगी ATM मशीन के बाहर कि आपको खुद मसला हो जाएगा। तो ये सब कुछ आप लोगों के लिए ही आसानी के लिए किया जाता है। 500, 1000, 1500, 50,000 से ये होता है कि आप ये ईज़िली विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ के ये आप फिर थोड़े थोड़े नहीं विड्रॉ करते, एक ही दफ़ा जितनी ज़रूरत होती है उतने विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ आपकी आसानी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टाइम मैंने भी दूसरा अकाउंट ओपन करना है, क्या पहले वाली ऐप यूज़र नेम पासवर्ड पर ही दोनों अकाउंट ऐप में चलते रहेंगे? और अगर दोनों अकाउंट क्लोज करा दूं फिर कुछ टाइम बाद सेम बैंक में न्यू अकाउंट ओपन कराएं तो फिर न्यू ऐप रजिस्टर्ड यूज़र नेम पासवर्ड बनाना होगा? अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करती हूँ। मैंने अभी जैसा कि कहा कि आप जैसे जैसे अकाउंट बनाते जाएंगे या बंद करते जाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन होती रहेगी, ठीक है। यूज़र नेम आपने हमेशा याद रखना है। बेशक आपके दोनों अकाउंट बंद हो गए और कुछ
अरसे के बाद आपने दोबारा से एक नया अकाउंट ओपन करवा लिया है तो यूज़र नेम आपका वही रहेगा। उसको मोबाइल एप्लीकेशन को आपका एक्टिव किया जाएगा, क्योंकि साइनअप किसी भी आप वेबसाइट पे करें साइनअप एक ही दफ़ा होता है, उसके बाद आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन यूज़र नेम हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, तो यूज़र नेम सेम ही रहेगा। और जब आप नया अकाउंट ओपन करवाएंगे यानी कि जब मर्ज़ी, तो फिर आपको उसी यूज़र नेम के साथ इसको फॉरगेट पासवर्ड पे जाके अपना पासवर्ड रीसेट करना होगा, या फिर पहले हेल्पलाइन पे कॉल करके इसको एक्टिव करवाना होगा। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट क्लोज करें तो एफबीआर में भी वो बैंक अकाउंट रिमूव करना होगा। अगर क्लोज करेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा ना, तो एफबीआर में उसकी डिटेल देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये देखें अब जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जुलाई से जून तक का होता है। ठीक है, अगर आपने बीच में कहीं बंद करवाया है, जैसे दिसंबर में बंद करवाया है, तो जाहिर बात है कि आपने जुलाई से दिसंबर तक तो वो अकाउंट इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब आप रिटर्न जमा करवाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने दिसंबर 2023 में अकाउंट बंद करवा दिया, लेकिन जब जून 2024 की आप रिटर्न जमा करवाएंगे तो उसमें वो अकाउंट आप लाजमी उस अकाउंट की स्टेटमेंट मेंशन करेंगे, क्योंकि 6 महीने वो अकाउंट उस फाइनेंशियल ईयर में इस्तेमाल हुआ है। फिर जब आप 2025 में जाके रिटर्न जमा करवाएंगे तो फिर आपको ये दिसंबर 2023 में बंद हुए हुए अकाउंट की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है स्कैमर के हमारे नंबर पर बेशक एसएमएस आते रहें, कॉल भी, स्कैमर को बस कोई भी पर्सनल इन्फो कुछ भी शेयर ना करें तो मसला नहीं। जी बिल्कुल, आपने कुछ भी शेयर नहीं करना। चेकबुक के पहले 5 चेक यूज़ किए हैं, 6-7 चेक के पेज ख़राब हो गए हैं, अब 8 चेक यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, आप बीच में ब्रोकन चेक यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। नेक्स्ट है 50,000 से अबव पर 0.6% टैक्स होता है। अगर हम एक दिन में 40,000 10 AM पर और 40,000 3 PM पर एक दिन में 80,000 विड्रॉल करें तो फिर क्या 0.6% टैक्स लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा। रात के 12 बजे से लेकर अगले दिन रात के 12 बजे तक जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो आपकी उसी में काउंट होती है। अगर आपने ज़्यादा ट्रांजेक्शन करनी है तो जैसे रात को 11 बजे अगर आपने ट्रांजेक्शन की है 40,000 की, ठीक है, अब रात के उसी दिन रात के 1 बजे यानी कि 2 घंटे के बाद आप दोबारा से 40,000 की ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो फिर अगले दिन में काउंट होगी, और दोनों यानी कि इस 80,000 की ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 40,000 आपने 12 बजे से पहले किए हैं और एक 40,000 आपने 12 बजे से बाद किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, और अगर एक मंथ आपने फिर 10 लाख रख दिए तो क्या नेक्स्ट मंथ में फिर 10 लाख जमा करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने 10 लाख रख दिए और महीने के एंड में आपके अकाउंट का बैलेंस भी 10 लाख ही है तो आप अगले महीने में जाके मज़ीद जमा नहीं करवा सकते, क्योंकि आपका टोटल बैलेंस 10 लाख शो कर रहा है। तो इन तीनों लिमिट को आपने देख के चलना है। टोटल बैलेंस 10 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, पूरे महीने की डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी 10-10 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मैंने आपसे सवाल पूछा था, रिप्लाई नहीं दिया आपने मुझे, मैंने दे दिया है। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एनबीपी पेंशन अकाउंट है, ब्रांच वाले ना बता हर 6 महीने एक बार बायोमेट्रिक करनी होती है। ये बैंक वालों की पेंशन अकाउंट पर अपनी स्कीम होती है या जिस डिपार्टमेंट से मुझे पेंशन आ रही है उनकी तरफ से होके पेंशन लेने वाला ज़िंदा है या नहीं? प्राइवेट बैंक वाले भी पेंशन अकाउंट पर 6 महीने बाद बायोमेट्रिक करवाते हैं। पेंशन अकाउंट में मंथ 15, 20, 25,000 जैज़ कैश से इन आउट करें तो मसला नहीं, आप जैज़ कैश से इन आउट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और ये जो बायोमेट्रिक वाली इंफॉर्मेशन है ये डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि बाकी ये बंदा जो है वो वेरीफाई है या नहीं, तो डिपार्टमेंट भी कंफर्म करता है और बैंक वाले भी कंफर्म करते हैं। और पेंशन अकाउंट की डिटेल के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मेरी वो वीडियो चेक कर लें, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। 6 महीने के बाद बायोमेट्रिक मस्ट होती है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो पेंशनर्स होते थे वो वफात पा जाते थे और उनके ATM कार्ड या चेकबुक वगैरह से जाली साइन वगैरह कर आके उनके बच्चे पेंशन लेते रहते थे। लेकिन जब तक ये बायोमेट्रिक वाला हुआ है तो जाहिर बात है कि बंदा आएगा तो बायोमेट्रिक होगी। 6 महीने के बाद अगर बंदा नहीं आता तो अकाउंट डेबिट हो जाता है, यानी कि नो डेबिट लग जाता है, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं निकल सकती। इनके पेंशन आती रहेगी लेकिन निकलेगी नहीं। नेक्स्ट, अगर UBL में 3 अकाउंट हों, एक लाहौर UBL ब्रांच, 2 कराची ब्रांच और तीसरा मुल्तान ब्रांच, 3 अकाउंट एक UBL डिजिटल ऐप में यूज़ होंगे या हर अकाउंट अलग अलग यूज़र नेम पासवर्ड? नहीं, एक ये UBL एप्लीकेशन में हो जाएंगे। आप किसी भी बैंक में किसी भी ब्रांच में जितने मर्जी अकाउंट ओपन करवा लें, उस बैंक की एक ही एप्लीकेशन होती है जिसको साइनअप करने के बाद आप सारे अकाउंट को उसी में इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट है जिसका यूबीएल ओमनी अकाउंट है वो यूबीएल प्रॉपर अकाउंट ओपन करवा सकता है। जी बिल्कुल करवा सकता है। ओमनी अकाउंट में बैंक से कैसे डिपॉजिट करें? डिपॉजिट फॉर्म पर अकाउंट नंबर वाली जगह पर मोबाइल नंबर लिखना होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ओमनी अकाउंट का एटीएम तो होता है, चेकबुक नहीं होती। बैंक कैसे विड्रॉ करेंगे? तो आप बैंक से ना करें, अपने एटीएम से ही विड्रॉ करते रहें, ठीक है। ओमनी अकाउंट के ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वो चेक कर लें। नेक्स्ट है यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट का डेबिट कार्ड एक्सपायर ऑनलाइन ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 25,000 बैलेंस मेंटेन है, प्लीज़ रिप्लाई। जी बिल्कुल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन भी की हुई है, आप वहाँ से भी लीड जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुकम्मल करंट अकाउंट का डेबिट कार्ड एक्सपायर है ऑनलाइन। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन दोबारा रिक्वेस्ट करने से पहले ना आप अपनी ब्रांच में एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब कार्ड एक्सपायर होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली 1-2 महीने पहले ही रीन्यू होकर ब्रांच में आ जाते हैं या फिर आपके मेलिंग एड्रेस पे आ जाते हैं। तो नया अप्लाई करने से पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा कि इस कार्ड के अलावा मेरा कोई भी कार्ड शो तो नहीं हो रहा। अगर नया कोई आया हुआ है तो वो कहाँ पर है, ताकि वो आप रिसीव कर सकें। नेक्स्ट है ये कन्वेंशनल अकाउंट थे यूबीएल अमीन सेविंग अकाउंट के रेट क्या हैं? मैंने यूबीएल अमीन सेविंग अकाउंट के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इनके रेट्स जो है ना वो फिक्स नहीं होते। जो अमीन की प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या होता है कि आपके डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रेट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है जी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अच्छा बैंक कौन सा है सेविंग अकाउंट कर्ज के लिहाज से और दूसरी सर्विसेज? देखें टॉप बैंक्स जो हैं वो ज़ाहिरी बात है कि एचबीएल है, यूबीएल है, एमसीबी है, यही टॉप बैंक है। और इस्लामिक फाइनेंसिंग में मिज़ान बैंक है। तो ये आप गूगल करेंगे वहाँ पे भी शो हो जाएगा। और सर्विस जो है वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की सर्विसेज चाहिए, क्या वो बैंक आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहा है या नहीं। तो ये चीज़ें आपने खुद एनालिसिस करनी होती है। नेक्स्ट अटेस्टेशन बैंक मैनेजर करेगा। अच्छा, जो CZ50 के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई थी कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट के ऊपर ज़कात डिडक्ट नहीं करवाना चाहते तो उसके लिए आपको एक स्टैम्प पेपर देना होता है एफिडेविट के तौर पे, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि हम यहाँ पे ज़कात नहीं देना चाहते। और फिर वो एक ही दफ़ा जमा करवाना होता है और लाइफ टाइम के लिए वो आपकी ज़कात एग्जैम्प्ट मार्क हो जाती है, यानी कि आपके अकाउंट से फिर ज़कात कट नहीं होती। सेविंग अकाउंट की बात कर रही हूँ। उस जब आप CZ50 देते हैं यानी कि अब 100 रुपये का स्टैम्प पेपर आता है, वो ई स्टैंपिंग के तौर पे आता है। ऑनलाइन होता है, डिजिटल होता है, यानी कि उसके अंदर किसी भी तरह की ये जो है अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अब वो कंप्यूटराइज हो गया हुआ है, वेबसाइट के थ्रू प्रिंट होता है। नेक्स्ट आई लाइक योर वीडियो वेरी मच, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच। ये व्हाट्सएप का फीचर यूबीएल में भी है। जी बिल्कुल यूबीएल में भी है। मैं जल्दी यूबीएल के ऊपर भी व्हाट्सएप बैंकिंग के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वाइज एचबीएल क्लोजिंग सेविंग अकाउंट एंड क्रिएटिंग करंट अकाउंट, प्लीज़ टेल मी द रीज़न। आपके पूछने का मतलब ये है कि एचबीएल जो है वो सेविंग अकाउंट क्यों बंद कर रहा है और करंट अकाउंट क्यों खुलवा रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी मेन वजह ये होती है कि सेविंग अकाउंट में उनको प्रॉफिट देना होता है और करंट अकाउंट में इस तरह का कोई सीन नहीं होता। और करंट अकाउंट की जो परफॉर्मेंस होती है वो यानी कि और जो करंट अकाउंट का डिपॉजिट होता है वो इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हर बैंक की कोशिश होती है कि सेविंग अकाउंट कम हो और करंट अकाउंट ज़्यादा हो। तो हो सकता है कि वो इस वजह से कर रहे हैं। नेक्स्ट अकाउंट में बैलेंस 60 है, बैलेंस 0 करना है। एटीएम कार्ड मोबाइल ऐप दोनों नहीं है, क्या चेकबुक से 60 विड्रॉ हो जाएंगे? जी बिल्कुल, आप चेकबुक से इवन के 1 रुपया भी विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूबीएल, और इसके लिए ना आप मेरी अकाउंट क्लोजिंग की वो देख लें वीडियो, उसके ऊपर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आप किस तरह से अपने अकाउंट का बैलेंस नील कर सकते हैं अगर आपने उसको बंद करवाना है। नेक्स्ट है यूबीएल एक ब्रांच में 2 अकाउंट हों, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस करना हो चेकबुक के बगैर, बैंक वाले कैसे करेंगे? अपने पास से कोई फॉर्म देकर, सिग्नेचर लेकर या बायोमेट्रिक? अच्छा, कुछ बैंक्स के पास ना पहले ऑप्शन होती थी कि वो एक फॉर्म के ज़रिए ना आपका जो फंड्स हैं यानी कि आपके अकाउंट के जो फंड्स हैं वो इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते थे, ठीक है। उसमें आपकी बायोमेट्रिक होती थी और कुछ मीन के डॉक्यूमेंटेशन होती थी और बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के यानी कि एटीएम कार्ड या चेकबुक वगैरह के आपके फंड्स ट्रांसफ़र हो जाते थे, ठीक है। तो ये कुछ बैंक में फैसिलिटी है, बैंक ऑफ पंजाब में भी थी। बहुत ज़्यादा मीन की मजबूरी हो तो कस्टमर के साथ ऐसे कर सकते थे। अब आप जिस बैंक की सर्विस यानी कि यूबीएल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा, अगर ऐसा हो सकता है तो वो ज़रूर कर देंगे। अदरवाइज़ जो है वो आपको चेकबुक या एटीएम कार्ड या मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ही फंड्स इधर उधर करने होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया हुआ तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।